गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम इस्लामिक इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं और वो कंसेप्ट है द कंसेप्ट ऑफ हलाल एंड हराम। इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे, देन इसकी इंपॉर्टेंस क्या है उसको, और फिर हम ये एक डिटेल क्वेश्चन है जिसमें हम हलाल और हराम का कंजप्शन पे क्या रोल है, कंज्यूमर बिहेवियर पे क्या रोल है, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ पे क्या रोल है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पर हम इसका इम्पैक्ट देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट लेते हैं कि, और एक बात आपने माइंड में रखनी है कि अगर यहाँ पर वर्ड हलाल यूज़ होता है या लाफुल यूज़ होता है, ये दोनों सेम है, या फिर वर्ड हराम यूज़ होता है या अनलाफुल यूज़ होता है तो ये भी सेम है, क्योंकि इंग्लिश में हलाल को लाफुल बोला जाता है और हराम को अनलाफुल बोला जाता है। और यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं कि अगर इस्लामिक इकोनॉमिक्स में कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है तो आप ये सेंटेंस उसमें राइट डाउन कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस में सबसे पहले हम नोट डाउन करते हैं कि इन इस्लामिक व्यू पॉइंट द रियल रूलर एंड सर्जन ऑफ दिस यूनिवर्स इज़ अल्लाह अलमाइटी, के इस्लाम के मुताबिक जो इस दुनिया को चलाने के लिए ज़ात खुद मुख्तार है वो है अल्लाह ताला की। ही डायरेक्टली सुपरवाइज एंड रन्स द सिस्टम ऑफ द यूनिवर्स, कि अल्लाह ताला अकेले ही इस दुनिया के निज़ाम को चला रहे हैं। हिज कमांड्स एंड इंजेक्शंस हैव द फोर्सेस ऑफ लव फॉर द क्रिएचर हु मस्ट ओबे देम अंडर ऑल सर्कमस्टांसिस। ठीक है, कि अल्लाह ताला के कुछ अहकामात हैं जो हमें हर सूरत हाल में उन पर अमल करना चाहिए, और कुछ लॉज हैं। अब वो लॉज दो कैटेगरी के हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉज या टू कैटेगरीज ऑफ लॉज, वन इज़ हलाल और लाफुल एंड द अदर इज़ वन हराम एंड अनलाफुल। अब हम हलाल और हराम की डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं कि हलाल क्या है या हराम क्या है। हलाल या बेसिकली lawful are some instructions or injections which is allowed by Allah and his prophet हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बात और आपने नोट डाउन करनी है कि जहाँ पे भी प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो वहाँ पर आपने दरूद पाक ज़रूर पढ़ लेना है। ठीक है, lawful हमारे पास क्या होता है, lawful are some instruction और इंजेक्शन विच इज़ अलाउड बाय अल्लाह एंड हिज प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के लाफुल मतलब वो इंस्ट्रक्शंस, वो हदायत या वो अहकामात जो अल्लाह ताला ने और अल्लाह ताला के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनकी परमिशन दी है वो होगी लाफुल, या जिनको अलाउ किया है। अनलाफुल क्या होगा, अनलाफुल आर सम इंस्ट्रक्शंस और इंजेक्शंस विच आर नॉट अलाउड बाय अल्लाह एंड हिज प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के वो हदायत या वो अहकामात जिनकी परमिशन अल्लाह ताला ने और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दी, वो अनलाफुल होगा। यहाँ पर द कंडीशन ऑफ लॉफुल और अनलॉफुल इज़ आल्सो एप्लीकेबल ऑन आवर बॉडी एक्शंस, कि अगर हम किसी की बुराई करते हैं तो ये अनलॉफुल होगा, लेकिन अगर हम सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते, तो ये लॉफुल होगा। ठीक है, और फिर अगर हम दुआ करते हैं तो वो भी लॉफुल में आएगी। इन सिंपल वर्ड्स, इफ़ ऑल द यूज़ ऑफ आवर बॉडी ऑर्गन्स आर गुड दैट इज़ लॉफुल, कि अगर हमारे जो बॉडी के एक्शंस हैं वो हम अकॉर्डिंग टू इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कर रहे हैं, ज़बान से वो अल्फाज अदा कर रहे हैं जिसकी इस्लाम ने परमिशन दी है, तो वो हमारी लॉफुल में आएगा, मतलब हलाल में आएगा। लेकिन अगर हम वो चीज़ें कर रहे हैं जिसे इस्लाम ने रोका है तो वो अनलॉफुल में आएगा। तो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन था हलाल और हराम का। अब इसमें हम डिस्कस करते हैं इसकी इम्पोर्टेंस के, वाई हलाल एंड हराम इज़ इम्पोर्टेंट। इसमें सबसे पहले आपने ये सेंटेंस ऐड करना है, द कंसेप्ट ऑफ हलाल एंड हराम होल्ड्स पाइवोटल इंपॉर्टेंस इन द इस्लामिक सिस्टम ऑफ लाइफ, के इसको इस्लाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। हलाल प्लीज़ अल्लाह एंड हराम डिसप्लीज़ अल्लाह, के हलाल अल्लाह ताला को खुशी देता है और हराम अल्लाह ताला की नाखुशगवारी का बाइस बनता है। ठीक है, तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ मैन टू परफॉर्म दूज डीड्स विच प्लीज़ हिम एंड अवॉइड द एक्शंस विच डिसप्लीज़ हिम, कि हमें वो काम सर अंजाम देने चाहिए जो अल्लाह ताला ने हमें इजाज़त दी है और जो अल्लाह ताला की खुशी का बाइस बने, और उन काम से या उन एक्शन से अवॉइड करना चाहिए जो अल्लाह ताला को नापसंद हो। और अगर हम हलाल और हराम पे फोकस करते हैं तो ये बेनिफिशियल होता है किसी भी इंडिविजुअल की कलेक्टिव लाइफ के लिए या उसकी पर्सनल लाइफ के लिए। तो इसलिए हमें हलाल और हराम के मुताबिक ही कोई भी एक्शन करना चाहिए और अपने ज़िंदगी के तरीक़ेकार हलाल और हराम के मुताबिक ही चलना चाहिए। अब ये हमारे पास इंपॉर्टेंस थी इसकी, और उसके अलावा जो शख्स हलाल प्रैक्टिसेस करता है, मतलब वो एक्शन करता है जिसकी इस्लाम ने इजाज़त दी है, तो उसके लिए अल्लाह ताला और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरत में जन्नत की खुशखबरी सुनाई है, और जो शख्स अनलॉफुल प्रैक्टिसेस करता है उसके लिए जहन्नम है। तो इसलिए हमें ज़्यादातर वो काम करने चाहिए जिसका अल्लाह ताला ने और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी है।
अब हम देख लेते हैं द रोल ऑफ हलाल एंड हराम इन इकोनॉमिक स्फीयर। इसमें अब हम हलाल और हराम का रोल देखेंगे कंजप्शन लेवल पे कि हमें क्या चीज़ें यूज़ करनी चाहिए और कौन सी चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल द परमिटेड फॉर्म ऑफ स्पेंडिंग आर एज फॉलोज कि हमें किन चीज़ों पे स्पेंड करना चाहिए। इसमें 3 ऑप्शंस हैं, ठीक है, मतलब 3 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि स्पेंडिंग वेल्थ टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ सच एज फूड, क्लॉथिंग, मेडिकल एंड एजुकेशन। ठीक है कि हमें अपनी वेल्थ एक तो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए खुराक वगैरह हो गई, ठीक है, क्लॉथिंग हो गई, मेडिकल और एजुकेशन के जितने एक्सपेंडिचर हैं वो सारे लॉफुल में आएंगे। उसके अलावा स्पेंडिंग वेल्थ टू ऑब्टेन सच कंफर्ट्स ऑफ लाइफ कि जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो अपनी डेली रूटीन को आसान बनाने के लिए, कंफर्ट ऑफ लाइफ के लिए भी खर्च कर सकते हैं, वो भी लॉफुल में आएगा। देन हमारे पास है स्पेंडिंग वेल्थ ऑन द अपब्रिंगिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ वन चिल्ड्रन के बच्चों की तरबियत करने के लिए जितने भी अखराजात वगैरह आएंगे वो भी लॉफुल में होंगे। हेल्पिंग द किथ एंड किन के ज़रूरतमंदों की हेल्प करने में। उसके अलावा इंटरटेनिंग गेस्ट की खिदमत करने में, मतलब अगर वो आते हैं तो उनको प्रोटोकॉल वगैरह देना, वो सारा भी लॉफुल में आएगा, ठीक है। उसके बाद सोशल वेलफेयर में, एग्जीक्यूशन ऑफ जिहाद में, मतलब जिहाद में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं किसी तरह भी तो वो भी लॉफुल में आएगा। तो ये सारी 3-4 पॉइंट्स थे जिसकी इस्लाम ने कंजप्शन लेवल पे परमिशन दी है। अब हम वो पॉइंट्स डिस्कस करते हैं जिसकी इस्लाम में परमिशन नहीं है या जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ है। द प्रोहिबिटेड फॉर्म ऑफ स्पेंडिंग आर एज फॉलोज जिसमें एक्सट्राविजेंस एंड डिस्पेशन है, जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा खर्च करना, ये भी इस्लाम में जायज़ नहीं है। स्पेंडिंग ऑन लग्जरीज़ के ज़्यादा ऐसे आइटम्स पर खर्च करना जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो और उनकी आपकी ज़रूरत भी ना हो, ठीक है, उनके बगैर आप रह सकते हो, वो भी अनलॉफुल में आएंगे। स्पेंडिंग वेल्थ ऑन लिक्योर मतलब यह है कि अपनी वेल्थ शराब नोशी या ड्रिंक्स वगैरह में, स्मोकिंग वगैरह पे खर्च करना, ये भी अनलॉफुल एक्टिविटी है। तो इस तरह अब हमने 3-4 पॉइंट्स डिस्कस किए कि कंजप्शन लेवल पे कौन सी चीज़ें लॉफुल हैं और कौन सी अनलॉफुल हैं। ये सारा था बुक में से, लेकिन अब हम लेक्चर की तरफ देखें तो इसमें हमने 2 चीज़ें ऐड करनी हैं। एक तो कि कंजप्शन के हवाले से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया और फिर अल्लाह ताला ने क्या फ़रमाया। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं, अल्लाह सेड डेवल इज़ योर ओपन एनिमी कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। इफ़ यू स्पेंड योर इनकम ऑन द वे ऑफ डेवल दैट इज़ अनलॉफुल, ठीक है, कि अगर आप शैतान के रास्ते पर अपना इनकम या अपना अखराजात करते हैं तो वो हराम में आएगा। एंड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड इफ़ यू कंज्यूम योर इनकम ऑन योर फैमिली मेम्बर दैन यू विल बी नो अकाउंटेबल बिफोर अल्लाह इन क़यामत कि अगर आप अपनी इनकम अपनी फैमिली पर खर्च करते हैं तो क़यामत के दिन आपसे कोई हिसाब नहीं लिया जाएगा। अब ये 2 इरशादात हैं जो हमने पढ़े कि अल्लाह ताला ने क्या फ़रमाया और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया, ठीक है। तो ये आपने क्वेश्चन में ऐड कर देनी है। उसके अलावा थोड़ी और डिटेल डिस्कस कर लेते हैं, वो ये है कि इफ़ हलाल कंजप्शन इज़ बेसिकली इफ़ यू स्पेंड ऑन द वे ऑफ अल्लाह टू असिस्ट समवन फॉर अल्लाह दैट इज़ आल्सो हलाल कि अगर आप अल्लाह के रास्ते पर खर्च करते हैं, किसी की मदद अल्लाह के लिए करते हैं तो वो भी हलाल होगा। और अगर आप अपनी इनकम अपनी ज़ात पर स्पेंड करते हैं, अपने लिए खर्च करते हैं, लेकिन इस्लाम के मुताबिक ऑन द वे ऑफ गुड, तो ये भी हलाल होगा और इसका भी क़यामत में हिसाब नहीं होगा। लेकिन अगर आप शैतान के रास्ते पर स्पेंड करते हैं, ठीक है, शराब नोशी, ड्रिंकिंग या किसी ऐसी चीज़ में जिसकी इस्लाम में इजाज़त नहीं है, तो वो अनलॉफुल में आएगा। तो इसलिए आपने अपनी कंजप्शन में लॉफुल और अनलॉफुल पर फोकस करना है कि कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिस पर आप स्पेंड करें तो वो अकॉर्डिंग टू इस्लाम होगा। तो ये था हमारे पास हलाल और हराम की इंपॉर्टेंस इन पॉइंट ऑफ व्यू कंजप्शन, ठीक है। इसमें एक और चीज़ सॉरी ऐड कर लें, वो ये है कि इफ़ द मेथडोलॉजी इज़ अकॉर्डिंग टू इस्लाम दैट इज़ हलाल कि अगर आप कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए उसमें जो मेथड यूज़ करते हैं अगर वो इस्लाम के मुताबिक है तो वो हलाल होगा। लेकिन अगर आप किसी चीज़ पे भी मेथडोलॉजी जो यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो हलाल चीज़ के लिए ही है, ठीक है, लेकिन आपका मेथड रॉन्ग है तो वो हलाल चीज़ भी आपके लिए हराम होगी। इफ़ प्रोसेस इज़ नॉट ऑन इस्लामिक इंजेक्शंस दैन हलाल इज़ आल्सो हराम। तो आपने ये देखना है कि कौन सा मेथड है। अगर आप हलाल चीज़ भी लेने जा रहे हैं तो उसमें जो आपकी मेथडोलॉजी है, जो आपका प्रोसेस है, उसमें कोई ऐसी एक्टिविटी शामिल ना हो जो अकॉर्डिंग टू इस्लाम ना हो। यहाँ पर बुक में अगर आप देखें तो the holy prophet said the flesh nourished on forbidden wealth shall not enter paradise and every flesh nourished on forbidden wealth deserves nothing better than fire कि वो शख्स जिसने हराम माल पर परवरिश पाई उसको जन्नत में दाखिल नहीं किया जाएगा और वो शख्स जिसने हराम माल से परवरिश पाई उसके लिए दोज़ख से ज़्यादा या आग से बुरी कोई चीज़ नहीं, या वो सिर्फ आग का ही मुस्तहिक है, ठीक है। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन थी, ये आपने बुक से एज इट इज़ याद कर लेना है। उसके बाद अब हम देखते हैं हलाल और हराम ऑन कंज्यूमर बिहेवियर के हलाल और हराम का
कंज्यूमर के बिहेवियर पे क्या इफ़ेक्ट है या इस्लाम में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। द लॉ ऑफ हलाल एंड हराम डिटरमिन द बिहेवियर ऑफ अ कंज्यूमर। ठीक है, अब अगर आप करंट सिचुएशन देखें तो कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो क्या है कि मैक्सिमम उसने यूटिलिटी लेनी है विद द मटेरियल नीड्स, कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन और मैक्सिमम यूटिलिटी कंज्यूमर का मेन ऑब्जेक्टिव है। वो ये नहीं देखता, ही इज़ नॉट कंसर्न विद द लॉफुल और अनलॉफुल नेचर ऑफ द नीड्स और द मीन्स ऑफ देयर सेटिस्फेक्शन। ठीक है, कि उसे कोई कंसर्न नहीं है कि वो चीज़ हलाल है वो हराम है, बस उसका जो मेन पर्पज़ है वो है सेटिस्फेक्शन। लेकिन इस्लाम के मुताबिक क्या है, द इस्लामिक व्यू पॉइंट इज़ डिफरेंट। इन इस्लाम द गोल ऑफ द कंज्यूमर इज़ द अचीवमेंट ऑफ रियल वेलफेयर टू मैक्सिमम एक्सटेंट, कि जो गोल होना चाहिए कंज्यूमर का वो रियल वेलफेयर होना चाहिए, कि उससे उसकी ज़ात को तो फ़ायदा हो लेकिन दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपने एक और ये लाइन ऐड कर लेनी है कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम यू एक्सटेंड योर मील मैट मीन्स यू ऐड अदर पर्सन टू ईट समथिंग, कि जब भी आप कोई चीज़ खाने लगें आप कोशिश करें कि कोई दूसरा शख्स भी आपके साथ बैठकर वो चीज़ खाए, मतलब आपने अपने मील मैट को एक्सटेंड करना है। ठीक है, और आपने अपनी इनकम अकॉर्डिंग टू इस्लाम स्पेंड करनी है। तो इस्लाम के मुताबिक जो कंज्यूमर का गोल है वो है रियल वेलफेयर का, और इसको अचीव किस तरह किया जा सकता है, ओनली द बाउंड्स ऑफ हलाल एंड हराम, के हराम और हलाल के कंसेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए हमें अपना कंज्यूमर बिहेवियर चेंज करना चाहिए। देयर इज़ ओनली वन वे टू अचीव द रियल वेलफेयर, दैट इज़ यू यूज़ ओनली हलाल थिंग्स एंड अवॉइड द हराम थिंग्स। तो इसमें मेन हमारे पास यही था कि कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो ऐसा होना चाहिए कि वो लॉफुल प्रैक्टिसेस करे और अनलॉफुल प्रैक्टिसेस को अवॉइड करे, क्योंकि लॉफुल प्रैक्टिसेस अल्लाह ताला की खुशी का बाइस बनती हैं और अनलॉफुल प्रैक्टिसेस अल्लाह ताला की नाखुशगवारी का बाइस बनती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कंसेप्ट है हलाल और हराम इन कंज्यूमर बिहेवियर। उसके बाद नेक्स्ट है हलाल और हराम इन प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। यू शुड बी प्रोड्यूस योर वेल्थ अकॉर्डिंग टू इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, कि जब भी आप ये सोचें कि हमने अपना बैंक बैलेंस इंक्रीज़ करना है तो आप ये भी अपने माइंड में रखें कि क्या वो पैसा हलाल तरीके से आ रहा है या हराम तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो इन दो चीज़ों को आपने अपनी प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ में भी इंपॉर्टेंस देनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी अर्निंग्स हैं जो लॉफुल होती हैं और कौन सी ऐसी अर्निंग्स हैं जो अनलॉफुल होती हैं। लॉफुल मीन्स दैट अर्निंग्स बाय हैंड, फॉर एग्जाम्पल मेंटल और फिजिकल लेबर हैज़ डिक्लेयर द बेस्ट फॉर्म ऑफ अर्निंग्स, कि एक लेबर जो अपनी मेंटली और फिज़िकली सलाहियतों को यूज़ करते हुए जो भी अर्न करता है उसको लॉफुल करार दिया गया है इस्लाम में। एंड द इनकम रिसीव्ड फ्राम माइनिंग, कंस्ट्रक्शन वर्क, फिशर्स, एग्रीकल्चर, ट्रेड, इंडस्ट्री एंड क्राफ्ट्स आर आल्सो लॉफुल, कि वो अर्निंग्स फॉर एग्जांपल माइनिंग, आप माइनिंग करके उसके बाद कंस्ट्रक्शन करके, ठीक है, उसके बाद एग्रीकल्चर में जितने लेबर लगाते हैं, ट्रेड करके, इंडस्ट्रीज़ वगैरह में जितने एम्प्लॉयर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सारा भी लॉफुल में आएगा। एंड द वेल्थ डिराइव्ड फ्राम लीगल इंटेंस, लीगल गिफ्ट्स एंड जनरल गिफ्ट्स एंड प्रेजेंट्स इज़ लॉफुल, कि अगर आपको कोई गिफ्ट देता है लेकिन वो लीगल होता है, जनरल गिफ्ट होते हैं, ठीक है, तो वो भी लॉफुल में आएगा। तो ये 3 पॉइंट्स थे जो लॉफुल मीन्स में आ रहे थे, और अब हम डिस्कस करते हैं अनलॉफुल मीन्स। अनलॉफुल मीन्स का मतलब क्या है कि वो अर्निंग्स जो इस्लाम में लॉफुल नहीं है, मतलब वो हराम है। इनकम ड्राइव्ड फ्राम द मैन्युफैक्चर, परचेज और सेल ऑफ ऑल अनलॉफुल और बैंड आइटम इज़ हराम और अनलॉफुल, कि वो थिंग्स जिनकी सेल और परचेज़ मतलब इस्लाम में हलाल नहीं है, फॉर एग्जांपल शराब वगैरह होगी, ठीक है, तो इसकी इस्लाम में इजाज़त नहीं है, तो जो शख्स भी ये सेल और परचेज़ करता होगा वो अनलॉफुल होता होगा, मतलब वो हराम में ही ऐड होता होगा। इनकम ड्राइव्ड फ्राम द फॉलोइंग इज़ हराम, जिसमें ब्राइबरी आ जाती है, रिश्वत आ जाती है, ठीक है, स्टीलिंग चोरी वगैरह आ जाती है, रॉबरी डकैती वगैरह आ जाती है, दैन डांसिंग वगैरह आ जाती हैं, और उसके बाद टेलिंग लाइज के झूठ बोलकर आप जितनी भी अर्निंग करते हैं वो सारा आ जाता है आपकी अनलॉफुल अर्निंग्स में। इनकम फ्रॉम ऑल ओपन और सीक्रेट ट्रिक्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन इज़ हराम, कि कोई भी आप ट्रिक्स ऐसी चलाते हैं कि जिसकी वजह से दूसरा जो मार्केट में काम कर रहा है वो छोड़कर वहाँ से चला जाए, तो ये भी अनलॉफुल में आएगा। ठीक है, उसके बाद एक वर्ड यूज़ हुआ है तबखीस। तबखीस की डेफिनेशन क्या है, दैट इज़ अर्निंग मोर प्रॉफिट बाय रिड्यूसिंग द क्वालिटी ऑफ गुड्स इज़ हराम। ठीक है, कि आप किसी भी वजह से अपनी गुड्स की क्वालिटी रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है, और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मिल्क मैन है, ठीक है, वो सेल करता है मिल्क, लेकिन वो उसमें पानी ऐड कर देगा, तो इससे क्या होगा, उसकी क्वालिटी चेंज हो जाएगी मिल्क की, ठीक है, और वो अपनी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा, लेकिन वो भी अनलॉफुल में आएगा। ठीक है, मतलब ये चीज़ हराम है। उसके बाद वेल्थ अर्न बाय एतकार। एतकार की डेफिनेशन क्या है, दैट इज़ होर्डिंग ऑफ गुड्स विद द व्यू ऑफ
राइजिंग देयर प्राइस इज़ अनलॉफुल। ठीक है, कि आप अपनी चीज़ों को स्टॉक कर लेते हैं और वेट करते हैं कि जब प्राइसेस राइज होंगी तो आप सेल करेंगे, या आपका पर्पज़ ये होता है कि प्राइसेस राइज हों और फिर आप वो स्टॉक को बाहर निकालें और सेल करें, तो ये भी हराम में ऐड होगा। तो ये हलाल और हराम का कंजप्शन था प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ में, कि आपको ये चीज़ पे फोकस रखना चाहिए कि जो चीज़ आप प्रोड्यूस कर रहे हैं या जो पैसे आपके पास आ रहे हैं वो हलाल से आ रहे हैं या हराम तरीके से आ रहे हैं। इसमें लेक्चर में एक सर ने चीज़ बताई थी, वो थी प्राइवेट चीटिंग। प्राइवेट चीटिंग क्या होती है? व्हेन यू स्नैच समवन मनी प्रोडक्ट देन इन क्यामा योर 14 नेकियां ऐड टू अदर पर्सन फॉर 1 रुपीज़। कि अगर आप किसी शख्स से पैसे उसके चोरी कर लेते हैं या ज़बरदस्ती उसे ले लेते हैं, तो क़यामत के दिन 1 रुपये के बदले में आपकी 40 नेकियां उस शख्स को दे दी जाएंगी। ठीक है, तो आपने अपने प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ में इस चीज़ का फोकस करना है कि वो चीज़ हलाल है या हराम है। दैन इसमें करप्शन की एग्जांपल भी आ सकती है। करप्शन क्या होती है? द मिस यूज़ ऑफ पब्लिक पावर्स फॉर देयर ओन बेनिफिट्स। कि जब आप अपनी पब्लिक पावर को अपने ही बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसका मिस यूज़ करते हैं, तो वो करप्शन में आती है। करप्शन इन द फॉर्म ऑफ मनी भी हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ सैलरी भी हो सकती है, कि अगर एक एम्प्लॉय है गवर्नमेंट का, वो अपनी मंथली सैलरी ले रहा है लेकिन वो किसी से एडिशनल इनकम भी ले लेता है कोई स्पेसिफिक काम करने के लिए, तो वो भी अनलॉफुल एक्टिविटी होगी। और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपने एक और चीज़ इसमें ऐड कर लेनी है कि इफ़ आवर अर्निंग्स आर हराम दैन आवर प्रेयर्स रिजेक्टेड फ्राम अल्लाह इवन इन काबतुल्लाह। कि अगर आपकी अर्निंग्स हराम हैं तो आपकी दुआ भी कबूल नहीं होती, चाहे आप दुआ काबतुल्लाह में ही क्यों ना कर रहे हों। ठीक है, तो इसलिए आपने अपनी अर्निंग्स पर फोकस करना है। अब इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इरशाद था कि द फ्लरिश नोरिश्ड ऑन फॉरबिडन वेल्थ शैल नॉट इंटर इनटू पैराडाइज। कि एक ऐसा शख्स जिसने हराम माल से परवरिश पाई वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा, और एक ऐसा शख्स जिसने हराम माल से परवरिश पाई उसके लिए आग से ज़्यादा बुरी चीज़ कोई नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ आप उसमें भी ऐड कर सकते हैं। तो आपने ये कुछ इरशादात हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आपने उनको एज इट इज़ याद कर लेना है, और वो जिस क्वेश्चन में भी एडजस्ट होते हों आपने उसमें वो चीज़ डाल देनी है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह इसका सेकंड पार्ट भी जल्दी अपलोड कर देंगे। ठीक है, और उसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ हलाल एंड हराम एंड द बिहेवियर ऑफ आजिर एंड द हलाल एंड हराम कंसेप्ट इन एक्सचेंज एंड देन हलाल एंड हराम कंसेप्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स हमारे रह गए हैं, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आ जाएंगे। Thanks for watching guys. If you are new in my channel then subscribe my channel, and if you have already subscribed my channel then like, share and comment on my video. Thank you. Allah Hafiz.